कल जो कुछ भी हुआ, ये कह सकती हूँ कि बहुत बुरा हुआ, बहुत अफसोसनाक हुआ। जितना अफसोस किया जाए उतना कम। बहुत दुख, अफसोस और परेशानी के साथ मुझे आपको एक खबर देनी पड़ रही है। तो ईरान और इजराइल के बीच वॉर की बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर अटैक हुआ। अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के एक चेक पॉइंट और 19 पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तानी फोर्सेस की इस कार्रवाई में 55 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर करने का भी दावा किया जा रहा है। अफगानिस्तानी फोर्सेस का दावा है कि उन्होंने 23 पाकिस्तानियों के शव अपने कब्जे में लिए हुए हैं, जिन्हें पाकिस्तानी आर्मी पीछे छोड़कर भाग गई थी। इसके अलावा कई जिंदा लोगों को पकड़े जाने का दावा किया है। इंपॉर्टेंट खबरें हैं और बहुत तशवीशनाक भी हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन बाकायदा एक जंग शुरू हो चुकी है। बाकायदा ऐलान के साथ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में हमला करने, पाकिस्तान की फोर्सेस ज़ाहिर अलर्ट थी, उन्हें इस बात का अंदाजा था कि अब अफगानिस्तान की तरफ से किसी किस्म की भी कोई जारियत का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो यही आज हुआ। बाकायदा तौर पर रात के वक्त अफगानिस्तान की जो फोर्सेज हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान की मुख्तलिफ चेक पोस्टों पर हमला किया गया, फायरिंग की। जिंदा है, जानवर है, ये जानवर घात लगाकर खड़ा है। यहाँ इसी तरह से हम फौजी जवानों की, हमारी या आम सिविलियंस के, आम लोगों की जानें जाती हैं। और कब तक हम लाशें उठाएंगे, कब तक इसी तरह से चलेंगे? अगर इस जंग को वो गरिला वॉर में तब्दील कर गए और टीटीपी के बजाय टीटीए के लोगों ने भी पाकिस्तान में घुस के कार्रवाइयां शुरू कर दें, आपको अंदाजा है कि क्या होगा? ये वो लोग हैं जिन्होंने नेटो और अमेरिका की नाक में दम करके रख दिया था। अनप्लेजेंट न्यूज। कोस्ट गार्ड एक छोटी कश्ती को 2-3 गार्ड्स उस पर सवार थे, उसको बागियों ने भून डाला। और ये रोज होता है। आज हम पाई पाई के मोहताज हैं। मोदी जी ने पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। वो असला जो अमेरिका छोड़ के जिस तरीके से जल्दबाजी में भागा था, वो अब तमाम तर असला जो है वो दहशतगर्द तंजीमों के हत्थे चढ़ चुका है, जिनमें टीटीपी है, जिनमें दाइश है, जिनमें अलकायदा है, जिनमें और दीगर ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे यहाँ जितने भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए, आपने देखा बलूचिस्तान में हाल ही में 3 रोज के दौरान, हत्ता के बाजा असला उसमें से इतना सोफिस्टिकेटेड है कि वो हमारी आर्मी के पास भी नहीं है। तो इसके बारे में अब कोई इबाम नहीं है कि अमरीकी वहां 3 लाख वेपन छोड़ के आए थे। और वो ये कह रहे हैं कि जितना भी असला बलूचिस्तान में, जनूबी वजीरिस्तान में इस्तेमाल हुआ है दहशतगर्दों की तरफ से, वो सारा अमेरिका का अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ असला था। तो इसके बारे में भी कोई इबाम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हम अमेरिका की वॉर ऑन टेरर भी लड़ें, हम अमेरिका की अफगान वॉर भी लड़ें, अमेरिका यहाँ से भाग भी जाए और हम भुगतते रहें। ये है नतीजा जो अमेरिका के साथ दोस्ती का हमने हमेशा कमाया है। तो जहां जहां भी अमेरिका के साथ हमें खड़ा होना पड़ा है, उसके नतीजे में एक अदद बिट्रेयल जो है वो तारीख का हिस्सा है। वकार साहब, हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में फौज जो है वो काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस जो है वो कर रही थी, एफसी भी थी, उसमें पुलिस भी थी। लेकिन वकार साहब, उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से 12 जगहों के ऊपर 12 इलाकों में कंसेक्टिवली जो है साइमल्टेनियसली हमले हुए। तो बुखारी साहब, इसका आप क्या समझते हैं कि जितना ज्यादा काउंटर टेररिज्म काइनेटिक मेजर्स ली जाती हैं, उतनी ज्यादा जो है हमले होते हैं? तो क्या ऑपरेशन मेरे ख्याल से इसको इस तरह से परखने की बजाय आप ये देखें कि कितनी कैलकुलेटेड मूव थी कि 12 जिला के अंदर एक साथ अटैक्स हुए हैं। उनको जंग के अलावा कुछ आता भी नहीं है, तो अगर आपने उनको जंग में घसीट लिया तो याद रखें कि उनको सारी जिंदगी यही एक काम सिखाया गया और उन्हें आता भी यही है। और उनको अयाशी वाली जिंदगी भी नहीं मिलती, प्लॉट भी नहीं है, अयाशी भी नहीं है, बैटमैन भी नहीं है, ठीक है ना, उनके लल्ले तलल्ले भी नहीं है। वो पहाड़ों पे सोने वाले लोग हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए होश के नाखून लिए जाएं। ये जो ख्वाब देखे जा रहे हैं अफगानिस्तान को फतह करने के, ये बड़ी कुव्वतें देख चुकी हैं और नाकाम हुई हैं। आप भी ये ख्वाब देखना छोड़ दें। और दहशतगर्दी का जो ऑपरेशन है, इमरान खान ने आज फिर दोबारा पैगाम भेजा है कि आपको अफगानिस्तान को भी शामिल करना पड़ेगा मुज़ाकरात में, तब जाके मसला हल होगा। बॉर्डर के दोनों तरफ के लोगों को, हुकूमतों को बैठना पड़ेगा, तब जाके मसला हल होगा। रियासत पे ट्रस्ट जब तक नहीं होगा, कोई बागी बगावत से बाज कैसे आएगा? देखें, टीटीपी में जितने भी लीडरान शान है, ये फलां 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 बैतुल्ला, ये को अफगान थे, ये पाकिस्तानी थे। ये नेक मोहम्मद कौन था बताए ना? बैतुल्ला महसूद कौन था? फजलुल्लाह कौन था? ये सब पाकिस्तानी, कोई अफगानी नहीं था। तो अगर पाकिस्तानी बागी हो रहे हैं
तो रियासत को बताना पड़ेगा ना कि हम एक लेजिटिमेट एंटिटी हैं। और रियासत कैसे? अवामी नुमाइंदों के ऊपर जो हुकूमत होती है वो और बाकी इदारे मिल के बनते हैं रियासत। ये नहीं होता कि एक फौजी जर्नल रियासत है। रियासत के ऊपर जब एतबार होगा तो लोग बगावत करना छोड़ेंगे और हार्डन क्रिमिनल को फिर मारा जा सकता है या सजा दी जा सकती है, लेकिन लोगों को मौका तो दो कि तुम बागी ना बनो। बलूचिस्तान में कठपुतली हुकूमत बिठा देते हैं और कहते हैं जी लोग पहाड़ों पर चढ़ गए, तो वहां पर फॉर्म 45 की हुकूमत कभी बनने तो दो, लोगों को एक मौका तो दो स्टेट के ऊपर ट्रस्ट करने का। क्योंकि तुम लोगों ने खुद को स्टेट समझ लिया है, इसलिए जी हम जो कहते हैं वही होगा। ऐसे ट्रस्ट नहीं होगा। अदालतें आजाद करो। अगर वाकई तुम जेन्युइनली दहशतगर्दी खत्म कर जाते हो, अगर ये तुम्हारा ही अपना खेल है तो फिर तुम खेलते रहो, तुम चित्तर भी खाओगे और नाकाम भी होगे, क्योंकि आलमी ताकतें तुमसे ज्यादा सियाणी हैं। तुम्हें लगता है तुम सियाणे हो तो उन्होंने भी तुम्हें हैंड टू माउथ रखा हुआ है। आखिर हमने अमेरिका से मिलकर अमेरिका को शिकस्त दे दी है, तो तुम हैंड टू माउथ और वो भी दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है। फर्क है, वो अपना काम पूरा कर रहे हैं, अपने अवाम को हकूक दे रहे हैं, उनके अवाम मजे में है, सुकून में है, उनको पूरे राइट्स हैं, उनके बंदूक तक रखने का राइट प्रोटेक्ट किया जाता है, इतना वहां पे राइट्स का ख्याल रखा जाता है। इफ आप यूएस बॉर्न हैं और वहां के नेटिव हैं, यकीन माने कि आपको सर आंखों पे बिठाया जाता है। यार इमिग्रेंट्स के खिलाफ आजकल एक कैंपेन चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में तो सारे बॉर्न पाकिस्तानी हैं, बाहर से आगे तो कोई भी नेशनैलिटी नहीं लेता। आप लोग उनको तो इज्जत दे दो यार थोड़ी सी। जो बलोच पैदा हुआ है वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है ना, या बाहर कहीं पैदा हुआ है? आप उसको इज्जत तो दो, पख्तूनों को इज्जत तो दो, फिर देखो कैसे ये मुल्क सीधा होता है। तो ये अपने इनके इरादे और नीयत खराब है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है, और फिर ये भुगतते हैं, मार भी खाते हैं। अब इनकी सारी गलत पॉलिसियों का ये अंजाम होता जा रहा है कि इंडिया धमकियां लगा रहा है। उनका एक और जर्नल आज मैं बयान देख रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2 जो होगा वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगा। देखिए ना, अगर तो ये जेन्युइन है, अगर तो वाकई ये अब एक जंग में फंस गए हैं दहशतगर्दी की और ये अमेरिका के कहने पे नहीं कर रहे, तो इंडिया हमला करेगा। अगर इंडिया हमला नहीं करता तो फिर तो ये फिक्स मैच है, साफ पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। उनके पास जो इक्विपमेंट था हम उसका अशरे अशीर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उनकी जो सिक्योरिटी थी, जो उन्होंने हर चीज रखी हुई थी फुल प्रूफ, उसके बावजूद धमाके हो जाया करते थे और उनके फौजी मारे जाते थे। तो अगर उन्होंने गोरिल्ला कार्रवाइयां शुरू कर दी तो क्या हो? शेर है ना कि करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। उनको जंग के अलावा कुछ आता भी नहीं है। तो अगर आपने उनको जंग में घसीट लिया तो याद रखें कि उनको सारी जिंदगी यही एक काम सिखाया गया और उन्हें आता भी यही है। मोदी जी ने पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया जो भाषा इनको समझ आती है। मैंने पहले बोला था पाकिस्तान के साथ अब जिहाद इनको करना आता है, तो मोदी जी ने जिहाद के खिलाफ जिहाद करना शुरू कर दिया। ग्लोबल हाईलाइटेड एक कंट्री है कि किस तरह इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराई ताकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली टेक ऑफ ना करे। तो मैं समझता हूं कि हम अगर उस तरह इकोनॉमिकली स्टेबल तो मौजूद हैं, प्रॉपर अभी टेक ऑफ नहीं किया और कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इस चीज को भी बताना चाहिए कि हमारी तरक्की को रोकने की किस तरह कोशिशें की गई हैं। कोई रहम नहीं इनके ऊपर, कोई हमारे इंडियन एयरफोर्स की तरह नहीं है कि वो नमाज का टाइम था तो हमने बोला आप पहले नमाज पढ़ लीजिए। क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम बड़े डोसाइल, कमजोर, दहशतगर्दी बढ़ गई है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई है, IMF के पास भाग भाग के जा रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो हमें जो है इसने इन्होंने जकड़ा हुआ था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।